सुप्रीम कोर्ट अब उस मैटर में फंसी हुई है। उसके सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ते जो लोग टेट नहीं किए हैं या जो लोग 10वीं और 12वीं के लेवल वाले टीचर हैं, उन लोगों पर यह लागू नहीं किया जाएगा। इसमें दो चीजें हैं। जिन टीचरों को 5 साल से कम मतलब बचा हुआ है, उनको तो कोर्ट रिलाय करेगी, पहली बात। दूसरी बात, खासकर वो ये दो प्राइमरी टीचर के अंग में आ गए। दूसरी बात इसके साथ में, जो आप यह कहना चाहते हैं कि भारत देश में विभिन्न टीचरों की इस तरह की समस्या है और उस समस्या का क्या उसका निदान हो सकता है, मैंने आपको इन 3 अल्टरनेट के बारे में फिर से बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2009 के पहले जो भारत देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, उसके पहले ये सारी चीजों को नहीं काउंट किया गया। बहुत सारे उसमें सुप्रीम कोर्ट के और इसके साथ में गवर्नमेंट के गजट लाइन है। अब गजट में लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि 2009 के पहले ये सारी चीजें या 2010 के पहले ये सारी चीजें नहीं लागू की जाती। ये भाई, ये जो टेट वाली बात आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2009, 10 या फिर 10वीं 12वीं के जो ऊपर के लिए टीचर होते हैं उन पे लागू की जाएगी। यहाँ से क्लासिफाइड किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो टीचरों के पास 20 साल या 15 साल या 25 साल का अनुभव है, उनके लिए मुझे लगता है कि टीचर जो टीईटी का एग्जाम हो रहा है, खासकर क्वालिफाइंग होकर के उसको फिर टेट में बैठने का मौका मिलेगा, वो कहीं न कहीं पर पार्शियल है। राज्य सरकारों के पास, सरकार भारत देश में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, उनमें से सरकारी टीचरों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में ऐसा अप्लाई कर सकती है और कर भी रही होगी। हो सकता है कि इनकी जरूरत न भी हो, तभी सरकारें ऐसा कर रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के पास में 15-20 साल का अनुभव है, उसको टीईटी जब एग्जाम ही आपको 2 साल का कोर्स कराना है, उसके पहले ही प्रीलिमिनरी लेवल पर आप उस टेट में डाल करके उनको क्यों घसीटना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार जिस लेवल पर प्राइमरी या गवर्नमेंट की स्कूलें बंद हो रही है, उसको बंद कराने का और तगड़ा माध्यम चला दिया है, मुहिम कर दिया है कि जिससे ये सारी चीजें बंद हो। एक महत्वपूर्ण बात ये है सर कि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बना है, अब अगर रिव्यू पिटीशन में ये चीजें आती हैं, सुनवाई होती है, खुद आप इस मामले पर वकालत भी करेंगे शिक्षकों की तरफ से, आपको लगता है कि कौन कौन से पॉइंट को आप प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और उसके आधार पर शिक्षकों को राहत दिलवाने में आपको सफलता मिलेगी? मैं आपके माध्यम से पहली चीज ये बोलना चाहता हूँ कि जो 10वीं और 12वीं के लेवल पर जो टीचरों की भर्ती की जा रही है, हर 10-10 साल में अमेंडमेंट किए गए हैं। 1972 में जो पहले आया था, तो उसमें 10वीं के लेवल पर टीचरों की वैकेंसी के रिक्रूटमेंट किया जाता है। फिर 1981 में जब आता है, तो उसमें सिर्फ किया जाता है 12वीं लेवल, यानी 10वीं और 12वीं दोनों लेवल है। फिर उसके बाद 2000 के आसपास में आपको टीचर के लिए ग्रेजुएशन का लेवल दे दिया जाता है। तो जब तीनों अभिन्न अभिन्न सालों में अलग अलग तरीके से डेट दी गई है, तो सवाल यह उठता है कि जो 10वीं लेवल पर टीचर बना हुआ है, वो कैसे आज 2 साल में वो टेट कर सकता है, पहला सवाल। दूसरा, जो 1981 के बाद का टीचर है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जो 12वीं बेस पर है, वो कैसे क्वालिफाइड कर पाएगा? क्योंकि उसकी या तो जैसा आपके प्रश्न में भी था कि वह या तो उसका रिटायरमेंट होने वाला है, या तो फिर वो सरकार के लेवल पर वो उसकी अपात्रता के आधार पर वो सारी चीजें उसकी डिस्क्वालिफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर नहीं काउंटर कर सकती, फिजिकली कोर्ट अवेलेबल भी नहीं करा सकती है। तो या तो कोर्ट ये कहेगी कि सीधा आप टेट करिए, या तो कोर्ट ये कहेगी कि इन इन चीजों पर लागू नहीं किया जा रहा है, इतने साल से पुरानी जो वैकेंसी है उस पर नहीं लागू किया जाएगा। और ऐसा जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश जितनी चीजें होती हैं, वही सारी चीजें लागू की जाती हैं, चाहे कोई भी पे स्केल हो, चाहे आपका अलाउंस हो, या आपके सैलरी स्केल पर पेमेंट के बात पर हो। ये सारी चीजें जो गजट में पब्लिकेशन में उस समय पर जॉब के लेवल पर जो दी गई थी, उस व्यक्ति पर वही चीजें लागू की जाएंगी। तो सवाल यह है कि 1972 से लेकर के 2009 तक के जो टीचर हैं, वो बिल्कुल ही फ्री रहे, संतुष्ट रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके साथ में 10वीं 12वीं लेवल में जो टीचर बने हैं, उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहीं न कहीं पर अपने ऑर्डर में संशोधन करना है, मुझे लगता है, और उस संशोधन के आधार पर ही सारी चीजों को, पिक्चरों को क्लियर किया जाएगा कि ये चीजें आगे के लिए या आगे जो नई वैकेंसी आएंगी, नई भर्तियां होंगी, उस पर लागू किया जाएगा। और इन लोगों को हो सकता है कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके उतने इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की। सर एक चीज ये है कि सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो आदेश मतलब जो ये आया, इस आदेश के हिसाब से ही काम करेंगे। केंद्र सरकार ने बोला, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही बात कही। आप
ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग तो पैरवी कर ही रहे हैं, सरकार इसमें कितना सहयोग कर सकती है शिक्षकों का? अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात आती है रिव्यू पिटीशन में, तो सरकार भी कोई सहयोग कर सकती है क्या कि इस मामले पर अपनी व्यवस्था के बारे में जानकारी देकर? देखिए, ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस राज्य में कौन-सी सरकार है हुँ, और ये सरकार कौन-सी सरकार कितनी पढ़ी-लिखी है। हुँ, दूसरा तीसरा, सरकार कितने लेवल पर एजुकेशन पर अपने जीडीपी या अपने मंशा के लेवल पर, कितने लेवल पर वो परसेंटेज में उसको ब्रीफ कर रही है। भारत सरकार वर्तमान में जिस लेवल पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक मुहिम जारी कर दिया, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल 50-60 हजार, मुझे लगता है पिछले साल ही यूपी के बहुत सारे स्कूलें बंद हुई हैं या और राज्यों के विभिन्न टोटल डेटा हो सकते हैं। जिस लेवल पर सरकारों को मौका चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कोई मुझे इस प्रकार से डायरेक्शन मिल जाए या न भी मिले तो हम ही अपने से कुछ एक पेंच लगा दें, तो जिससे टीचर जितने भी हैं वो बाहर हो जाए, स्कूलें बहुत सारी बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो टेट क्वालिफाइड नहीं होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है टेट नहीं कर पाएंगे और उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 2 साल। तो 2 साल के बाद में भारत देश में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी टीचर के लेवल पर। साथ ही साथ में ग्रामीण स्तर में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसका भारत देश में बड़े व्यापक लेवल पर कंप्लीट वायलेशन होगा। साथ में सरकार में जो भारत देश के प्रस्तावना में और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है कि भारत एक समता मूलक देश है। भारत देश में शिक्षा को बेसिक लेवल पर फ्री और फेयर तरीके से सबको प्रोवाइड किया जाएगा। वह सरकार में कहीं नहीं दिखेगा। सरकार अपनी जवाबदेही और अकाउंटेंसी को दोनों को प्राइवेट लोगों पर बेच करके अपने आप से बचना चाहती है, जिससे उसकी जिम्मेदारी से उसे कोई प्रश्न न उठा सके। विभिन्न सेक्टरों में आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जिससे लोगों को अब अपना जाए, निजी कंपनियों से लड़े झगड़े। सरकार कह देगी कि नहीं हम तो जानते नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी चल रही भैया, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस तरीके से सरकार अपने आप को बचाएगी और शिक्षा का स्तर दिनों दिन खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आज वर्तमान में भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, उन टीचरों का उपयोग या तो आम तौर पर एसआईआर, जनगणना या फिर इसके साथ देखेंगे विभिन्न धार्मिक प्रोग्राम से उनके लिए जनता जनार्दन इकट्ठा करना, उसके साथ में और भी बहुत सारे कार्यों में लगा दिया गया है। दूसरा, इसी के साथ में जो समतावाद है कि बहुत सारे स्कूलों पर टीचर नहीं है और उनके साथ में वहां पर प्राइमरी लेवल पर ही आप देखेंगे चपरासी पढ़ा रहा है, जहां 30 या 20 बच्चों पर 1 या 2 टीचरों की व्याख्या की गई है। इसमें साइंस और इसके साथ में मैथ्स का टीचर होना मस्ट बताया गया, 3 टीचर मस्ट। अब वहां पर जब टीचर ही नहीं तो आप कैसे करोगे? तो वहां पर कौन पढ़ा रहा है? ये चपरासी होता है या क्लर्क बाबू होता है। और इसके साथ बजटी लेवल पर जो 2% 3% जीडीपी का पहले अंग होता था भारत के एजुकेशन के लिए, वो अब सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो गया। सरकार रिलीज नहीं करती अमाउंट। बजट में तो दिखा देगी, जनता को लगे अरे बड़ा बढ़िया बजट सरकार दे रही, पर वो बजट के रूप में रिलीज नहीं कर रही अमाउंट। ये सारी जो इतनी सारी चीजें दिखा रही, स्पष्ट कर रही हैं, वो भारत देश को यह दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को जर्जर करी सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था का एलोकेशन कम हो रहा है। इनके नियत और इनके जो भी चीजें हैं उसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम शिक्षा पर बहुत कम करेंगे और निजीकरण को बढ़ावा देंगे। निजीकरण को बढ़ावा एक अलग विषय है। अब टेट को लेकर के जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि शिक्षकों को राहत मिल पाएगी और पहली सुनवाई में जो रिव्यू पिटीशन की पहली सुनवाई, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब तारीखों का ऐलान होगा तो पहले आप जो इस तरीके का पूरा केस देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी मजबूत दलीलें हैं, इसके आधार पर शिक्षकों का मूल सवाल ये है, रिव्यू पिटीशन में पहली सुनवाई के बाद उनको राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या कोई वकील स्टे ऑर्डर करे होंगे? आपको मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें 100% एश्योर कर रहा हूँ भारत देश के समस्त टीचरों को, कहीं कोई समस्या नहीं, आपके सारे काम होंगे और आपको राहत मिलेगी। बस मेरे एक सवाल, सारे सवालों का ये जवाब है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली फिजिकली संभव नहीं जैसा ऑर्डर दिया गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर थे और उन्होंने पूरी वस्तुस्थिति के बारे में बताया, पूरा मूल्यांकन किया और बताया कि किस तरीके से शिक्षकों को राहत मिल सकती है। वो सारी स्थिति और वो दलीलें आपके सामने हैं और इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।